संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। दोस्तों, अभी हमने माता रानी के नवरात्रि मनाए, उसके बाद राम जी की रामनवमी मनाई। अब समय आ गया है कि माता की लांगुरिया और राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव को मनाया जाए। आज हम जानेंगे कि इस साल 2023 में हनुमान जन्मोत्सव कब है और पूजा का क्या मुहूर्त है, क्या पूजा की विधि है। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल 2023 में हनुमान जयंती, जिसे हनुमान जन्मोत्सव भी कहा जाता है, 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। 6 अप्रैल को 5 अप्रैल को सुबह 9:55 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है और इसका समापन 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक होगा। उदय तिथि होने के कारण हनुमान जयंती को 6 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, चैत्र मास की पूर्णिमा को हम हनुमान जयंती का पर्व मनाते हैं। आज के इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि जयंती नहीं कहना चाहिए, जन्मोत्सव कहना चाहिए। कुछ लोग कमेंट में ज्ञान भी बांट रहे थे। तो आपको बता दें कि जयंती और जन्मोत्सव दोनों ही शब्द बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो लोग मर जाते हैं, हनुमान जी चिरंजीवी से जयंती नहीं कहना चाहिए, जन्मोत्सव कहना चाहिए। आपकी इच्छा है, आप जो कहें, जन्मोत्सव कहें, जयंती कहें। जयंती का अर्थ भी यही होता है, जन्मदिन को जयंती भी कहा जाता है। इसे मरने जीने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माँ काली की जब जयंती आती है तो उसे भी माँ आद्य शक्ति काली जयंती कहा जाता है। और जितनी भी देवियाँ हैं, भगवती हैं, उन सभी की जयंती होती है। देवी देवताओं की सबकी जयंती ही मनाई जाती है। महापुरुषों के जन्मोत्सव को जयंती कहा जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मरे हुए लोगों की जयंती होती है जन्मोत्सव को और जीते हुए लोगों की जन्मोत्सव को जयंती नहीं बोलती। ऐसा नहीं है, इस भ्रम को मन से निकाल दीजिए। इंस्टाग्राम पे नए नए ट्रेंड्स चलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जन्मोत्सव बोलिए, जयंती बोलिए, हमें दोनों शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग जयंती के नाम से ही मनाते हैं, जयंती के नाम से जानते हैं। जन्मोत्सव भी कहा जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। जन्मोत्सव कह करके आप हनुमान जयंती मनाइए। हनुमान जन्मोत्सव की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर 9:55 तक रहेगा। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा का विशेष मुहूर्त दोपहर के समय में ही माना जाता है। सुबह दोपहर ये समय श्रेष्ठ माना गया है हनुमान जी की पूजा के लिए। हालांकि बाकी देवी देवताओं की हम पूजा के लिए शाम का समय पूजा करते हैं, व्रत रख के पूरे दिन, लेकिन हनुमान जी की और गणेश जी की पूजा दोपहर में की जाती है। तो आप दोपहर में हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन कर सकते हैं। जो भी लोग व्रत रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हनुमान जन्मोत्सव पे उत्सव मनाया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। व्रत आप चाहे तो आपकी इच्छा है, आप व्रत रख सकते हैं। दोपहर तक जब तक हनुमान जी का पूजन इत्यादि करेंगे आप व्रत कीजिए। उसके बाद आप भी उत्सव मनाइए, आप भी भोजन इत्यादि खा सकते हैं, हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है कि हनुमान जन्मोत्सव पे किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। उसका डिटेल में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिएगा। उसमें हमने पूरी पूजा करके भी दिखाई है। यहाँ पर आपको नॉर्मल बता दें कि हनुमान जी की जो भी प्रतिमा है, आप चाहें तो अपने घर में पूजा कर सकते हैं या फिर मंदिर इत्यादि में भी पूजा करके आ सकते हैं। मंदिरों में तो वैसे भी विशेष रूप से आयोजन किए जाते हैं, आज के दिन आप उसमें शामिल हो सकते हैं। अपने घर पर कर रहे हैं तो हनुमान जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, लाल रंग का विशेष रूप से प्रयोग करें। उत्तर दिशा में चौकी जमाकर उस पर लाल वस्त्र बिछा करके हनुमान जी की प्रतिमा को इस प्रकार से स्थापित करना चाहिए कि हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो और पूजा करते हुए आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। हनुमान जी को लाल वस्त्र पहनाएं, आप लाल वस्त्र कोई भी पहना सकते हैं। हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करें, चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, वरना शुद्ध गाय के देसी घी का तेल का दीपक जलाएं। आपका कुछ नहीं, सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। हनुमान जी के लिए सब तेल के दीपक जलाए जा सकते हैं। तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, चमेली का तेल विशेष रूप से जलाया जाता है। और फिर जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है हनुमान जी को, वो चढ़ाया जाता है। उसमें चमेली का तेल मिला करके हनुमान जी को तिलक करें, उन्हें जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। चंपा का, केवड़े का, ये पुष्प हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तुलसी पत्र हनुमान जी को विशेष रूप से प्रिय है। दोस्तों, हनुमान जी रुद्र अवतार कहे गए हैं। बहुत सी ऐसी वस्तुएं जो शिव जी को नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन रुद्र अवतार में, हनुमान जी के अवतार में वो सारी वस्तुएं हनुमान जी ने स्वीकार की है। जैसे कि सिंदूर, चंपा, केतकी का पुष्प, ये सब हनुमान जी को विशेष प्रिय है क्योंकि इस अवतार में महादेव ने श्रीहरि की भक्ति की है। और जो श्रीहरि को प्रिय है वो हनुमान जी को विशेष रूप से प्रिय है। जो राम जी को प्रिय है वही हनुमान जी को प्रिय है। राम जी का नाम हनुमान जी को विशेष रूप से प्रिय है। आप चाहे तो आज के दिन रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, राम जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का, हनुमान अष्टक का, बाहु का, इन सभी चीज़ों का आप पाठ कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना आपके पास समय हो, जितनी सुविधा हो, उतना आप कीजिए। जितना हो सके राम नाम का जप करें। राम नाम से प्यारा हनुमान जी को कुछ भी नहीं है।
बहुत सी जो स्त्रियों के मन में शंका होती है हम पूजा करें या ना करें, तो बता दें कि हनुमान जी सभी से बहुत प्रेम करते हैं, स्त्रियों का तो विशेष रूप से बहुत सम्मान करते हैं, माता मानते हैं स्त्रियों को हनुमान जी। तो स्त्रियों में हनुमान जी की पूजा कर सकती है, बस कुछ मर्यादाएं होती है, जैसे कि हनुमान जी को चोला इत्यादि चढ़ाना होता है, उनके शरीर का स्पर्श करना होता है। तो ये सब चीज़ें स्त्रियों के लिए निषेध है, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी बताए गए हैं। तो ऐसे में आप अपने घर में अपने भाई से, बेटे इत्यादि से हनुमान जी को चोला इत्यादि, सिंदूर इत्यादि चढ़वा सकती है। बाकी आप उन्हें पुष्प अर्पित कर सकती है, दीपक इत्यादि जला के पूरे योगदान कर सकती है उनकी पूजा में, उनके नामों का जाप कर सकती है, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड कुछ भी पढ़ सकती है, कुछ भी उनकी पूजा कर सकती है, इसमें कोई भी निषेध नहीं है। हनुमान जी स्त्रियों को माता मानते हैं, आप उन्हें अपना छोटा भाई मानकर, बड़ा भाई मानकर, पिता मानकर या पुत्र मानकर के हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से कर सकती हैं। जो भी स्त्रियां पीरियड्स इत्यादि में है वो विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा से दूर रहें। उनके लिए निर्देश है कि पीरियड्स में आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो आपको पूजा से दूर ही रहना चाहिए। बाकी सभी लोग हनुमान जी की पूजा करें, बच्चे, बड़े, बूढ़े। आप चाहे तो मंदिरों में जाकर उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने घर पर भजन कीर्तन कर सकते हैं, राम नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। दोस्तों कर लीजिए इस प्रकार से हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जी के जन्मोत्सव को मना लीजिएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों में ज्ञान का प्रसार हो, सभी लोग हनुमान जन्मोत्सव को मना सके। फिर से याद दिलाएंगे, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करें, तो हमने डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जा करके आप देख लीजिएगा, उसमें हमने सब करके दिखाया है। दोस्तों भोग प्रसाद में हनुमान जी को गुड़ बहुत प्रिय है, चना बहुत प्रिय है, केले बहुत प्रिय हैं फलों में, और लाल रंग के आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को हलवा चढ़ाएं, पूरी खिलाएं और बहुत कई प्रकार के व्यंजन खिला सकते हैं। हनुमान जी को भोजन का बहुत ही शौक है, हनुमान जी हर प्रकार का भोजन पसंद करते हैं, सात्विक सरल भोजन पसंद करते हैं। तो आपको आज के दिन खुद भी सात्विक रहना चाहिए, लहसुन प्याज का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा की तो भूल ही जाइए, सोचिएगा भी मत। पवित्र रह करके तन से मन से हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। कुछ विशेष प्रकार के उपाय होते हैं जो हनुमान जयंती पर आप कर लेते हैं तो आपके बिगड़े काम भी बन जाते हैं, जैसे कि 11 पीपल के पत्ते लेकर उन पर राम नाम लिख करके आप हनुमान जी को माला बना करके अर्पित कीजिए, इससे हनुमान जी सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और अगर आपको लगता है आपके ऊपर किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा इत्यादि है, या किसी के ऊपर नजर काला जादू कुछ किया कराया है, या बच्चे हैं उनके ऊपर लगता है कोई ऐसी चीज़ है, बच्चे परेशान रहते हैं, बुरे सपने आते हैं, दुखी होते हैं, तो आज के दिन काले धागे का उपाय कर सकते हैं। काला डोरा ले लीजिए, उसे आप उसमें 7 गांठ लगाइए, उसकी प्रत्येक गांठ में मंदिर जाइए हनुमान जी के, उनके दाएं पैर का अंगूठे का से सिंदूर लेकर के आपको उन सभी गांठों पर लगा देना है, हनुमान जी का नाम लेकर के, और हनुमान चालीसा का पाठ करके उसे आप अपने हाथ में बांध लीजिएगा, दाएं हाथ में बांधिएगा। ऐसा करने से आपकी जो भी बुरी बाधाएं, समस्या इत्यादि वो सभी हनुमान जी दूर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपके घर पर, कारोबार पर किसी ने कुछ किया कराया है, तो आप आज के दिन काले कपड़े में फिटकरी रख के हनुमान जी के सामने रखिएगा और पूजा पाठ अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के नाम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद हनुमान जी की आरती करें, सब में प्रसाद वितरण करें। फिर जो काले कपड़े में आपने फिटकरी रखी है उसके बांध करके आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर कारोबार में आप रख सकते हैं। कुछ समय तक ऐसा करने के बाद 1-2 महीने के बाद आप देखेंगे आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो गई, कारोबार में वृद्धि हो गई, घर में सुख संपत्ति का फिर से वास हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो पुरानी हो जाएगी फिटकरी, उसे आप कहीं पर भी विसर्जित कर दीजिएगा जल में। ऐसा करने से भी हनुमान जी सभी प्रकार के संकट दूर करते हैं। दोस्तों हनुमान जी कलयुग में जागृत देवता बताए गए हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, हर प्रकार की मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण कर देते हैं। किसी प्रकार के मन में शंका मत रखिए। बहुत से लोग कहते हैं विवाह इत्यादि की अगर काम ना हो या कुछ ऐसा हो तो हनुमान जी ब्रह्मचारी, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान है, वो हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने में संभव है। जो भी आपकी मनोकामनाएं सच्चे दिल से, बस मन में कोई भी प्रकार की गंदा भाव न लाते, पवित्रता के साथ आपकी जो भी इच्छा है हनुमान जी से मांगिए, हनुमान जी अवश्य रूप से पूरा करेंगे। और निस्वार्थ भाव से पूजा कीजिए, हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होंगे। दोस्तों मना लीजिए हनुमान जी का जन्मोत्सव खूब धूमधाम के साथ कीर्तन करके, राम नाम का संकीर्तन करते हुए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर करके आप सभी में ज्ञान बांटिएगा। और माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा करना बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और बहुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, जय जय बजरंगबली।